वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। आज हम एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड बुक जो आपकी है दैट इज रेशियो एनालिसिस। इस बुक में सबसे पहले हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर इज अकाउंटिंग रेशियोज। इस चैप्टर की वेटेज ओवरऑल अगर आप पेपर के हिसाब से देखें तो प्रैक्टिकल्स को मिला के द चैप्टर वेट्स अराउंड 12 मार्क्स। 6 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, रिटन प्रैक्टिकल उसमें आएगा, और 6 नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम में रखता है वेटेज। तो एक अच्छा चैप्टर, इजी चैप्टर, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूले समझ आने चाहिए। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको सिंपल से आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है। प्रोवाइडेड इस चैप्टर को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम रोज 2 या 3 फॉर्मूले, हद से हद 3 या एक दिन में 2 फॉर्मूले करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा लगभग 7 डेज चलेगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल 15 फॉर्मूले हैं और 15 फॉर्मूले अगर मैं रोज के 2 फॉर्मूले लेके चलूं तो मेरे 15 फॉर्मूले 7 डेज में कवर हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो रोज हम 2 फॉर्मूले करेंगे और चैप्टर को बहुत इजीली एंड अप कर जाएंगे। बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, क्वेश्चन में आज हम पहली रेशियो जो कि हमारी है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमें 2 फॉर्मूले करने होते हैं। अब वो 2 फॉर्मूले करने से पहले सबसे पहले हम एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ रहे हैं, क्योंकि जब मैं फॉर्मूले कराऊंगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, सर बैलेंस शीट में करंट एसेट्स क्या होते हैं, या करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, या फिर टोटल एसेट्स में क्या क्या चीजें कवर होती है। क्योंकि फॉर्मूले में बार बार वो क्या करेंगे, आपको हर डेटा घुमा के देंगे। देखो बेटा, कंपनी की बैलेंस शीट का वैसे जो फॉर्मेट है दैट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमें वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट करनी होती है। बट अभी मैं आपको बैलेंस शीट के कंपोनेंट समझा रहा हूं, इसीलिए मैं वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट नहीं समझा रहा। मैं आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जो हम पार्टनरशिप में करते हैं उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट समझा रहा हूं। मेरे को फॉर्मेट नहीं समझाना, बेसिकली मुझे उसके अंदर जो मटेरियल आता है जिसको आप गुड्स के अकॉर्डिंग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, वो समझा रहा हूं कि बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या क्या कवर होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या क्या कवर होता है। क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना सीखना है। जितने फॉर्मूले ज्यादा होंगे उतना हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि दिमाग की कैपेसिटी तो थोड़ी सी है हमारी। फॉर्मूले जितने ज्यादा उतने ज्यादा कंफ्यूजन। तो इससे बेटर क्या है कि हम सबसे पहले बैलेंस शीट में समझ लें कि हमारी बैलेंस शीट में कवर क्या क्या होता है। अगर हम लायबिलिटी साइड में चेक करें कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में अगर मैं बात करूं, हमारे पास आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। राइट, इसके बाद मेरे पास आते हैं सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या कवर होता है? सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। नॉन करंट का मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी लायबिलिटी आपकी बनी वो सब नॉन करंट में आती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं नॉन करंट, सॉरी, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। राइट, या फिर इसमें हमारे कवर होते हैं डिवेंचर्स। बेटा अगर डिवेंचर्स लिखा है वो भी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी ही होती है। इसके अलावा हमारे पास इसमें आते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये भी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में आती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती क्या है? वो टैक्स की लायबिलिटी जो हमने डेफर कर दी। डेफर मींस डिले, कि सर हम इस साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर में डिपॉजिट कराएंगे।
नेक्स्ट ईयर की बात हो गई तो ये शॉर्ट टर्म रहा या लॉन्ग टर्म हो गया? एक साल से ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म होते ही नॉन करंट लायबिलिटी में कवर हो जाता है। समझ आ गई बात? इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड लायबिलिटी साइड क्या आता है? करंट लायबिलिटी। अब जितना मैं आप सबको जानता हूं उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी करंट लायबिलिटी तो सबको पता है, मैं नहीं कह रहा पूरी। करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है? जिसके पैसे हमने एक साल के अंदर अंदर पे करने हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स, हमारे बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म नॉन करंट में आ गए, शॉर्ट टर्म यहां पे आ गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसके अलावा हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी हमारे नॉन करंट करंट लायबिलिटी में कवर हो जाते हैं। समझ आ गई बात? अब यहां पे फिर क्या होता है लास्ट में? टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो टोटल ऑफ लायबिलिटी, अगर आपको लायबिलिटी गिवन है तो लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ बेटा? तीन चीजें, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। समझ आ गई बात? पेपर में क्वेश्चन में कई बार आपको दिया होगा, कहा कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, और आपको टोटल लायबिलिटी दे देंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दे देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी दे देंगे। तो टोटल लायबिलिटी में मैं जब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा, क्या बचेगा मेरे पास? करंट लायबिलिटी। तो कुछ फॉर्मूले हमें समझने हैं, उनको याद अगर मैं करने बैठ गया तो बहुत सारे फॉर्मूले बैठ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? बैलेंस शीट मैंने आपको क्यों कराई? आपको पता है बैलेंस शीट का टोटल मतलब इन सब चीजों का टोटल। तो इसमें से अगर कोई फॉर्मूला बनाना पड़े तो मैं इजीली जनरेट कर पाऊं, इसलिए मैंने पहले पूरी लायबिलिटी साइड समझ ली। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? समझ आ गया लायबिलिटी में क्या क्या आता है? अब हम अगर चले एसेट साइड, देखो बेटा ये सब चीजें मुझे आपने ही सिखाई है कि सर इस तरह पढ़ाओ। पिछली बार जब मैंने चैप्टर कराया था बच्चों को समझ आया था, फिर भी डाउट्स थे। जब मैंने एनालाइज किया तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इस सर के मुझे नहीं समझ आ रहा कि अच्छा लायबिलिटी में, फिर बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, फिर कहते हैं हाँ सर ठीक है। जब आपको टोटल लायबिलिटी में से माइनस करने को कहता हूं तो आधे तो हैंग हो जाते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जब बैलेंस शीट बना के अच्छा हाँ ठीक तो है, तो इसीलिए पहले उसी चीज को कवर अप कर लो जो आपको प्रॉब्लम जनरेट कर रही है। लायबिलिटी साइड समझ आ गई सब बच्चों को? जी आ गई। कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? अब मैं अगर एसेट साइड में मूव करूं, एसेट साइड में मेरे पास दो तरह के एसेट होते हैं, एक होते हैं नॉन करंट एसेट और एक होते हैं करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स अगर हम बात करें दो तरह के होते हैं, एक टैंजिबल और एक इंटैंजिबल। टैंजिबल कौन से? जिसको आप टच कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग मशीनरी, बिल्डिंग मशीनरी। नॉन टैंजिबल या इनटैंजिबल जिसे आप कह रहे हैं गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, वो सब किस में आ जाते हैं? आपके इनटैंजिबल। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। इसमें एक एसेट और आता है आपका, कौन सा? डेफर्ड टैक्स एसेट। कौन सा? डेफर्ड टैक्स एसेट। यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेफर्ड टैक्स। एक और एसेट जो आपको तंग करता है दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन तो लायबिलिटी होती है, लेकिन वर्ड एडवांस जुड़ते ही हमने लोन लिया नहीं है, हमने लोन दिया है। और अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो वो हमारी एसेट बनते हैं। आप इसे पार्टनरशिप में भी कई बार पढ़ चुके हैं। लोन टू ए, यानी कि हमने लोन दिया है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा था ना, तो यही तो यहां पे है। तो मैं यहां लिख रहा हूं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब ध्यान से देखना बेटा, बच्चे को दिक्कत क्या आती है? वो कह रहा है सर लॉन्ग टर्म है, ये तो पक्का है कि नॉन करंट में जाना है। नॉन करंट एसेट या लायबिलिटी? अगर एडवांसेस वर्ड है तो इट इज एन एसेट, और अगर सिर्फ लायबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड है आपका? लोन। क्या है? लोन। तो वो किस में जाएगा? लायबिलिटी। ठीक है,
लॉन्ग टर्म है इसका मतलब नॉन करंट है, क्योंकि नॉन करंट का मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर जिसकी एडजस्टमेंट नहीं होनी। क्लियर हो गई बात? अब करंट एसेट आप सब जानते हैं, करंट एसेट कौन कौन से होते हैं हमारे? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये भी होता है हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या आ जाएगा हमारा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। अगर वहां पे लिखा है प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड, प्रीपेड अभी बताया क्या होता है हमारा? प्रीपेड क्या होता है? करंट एसेट। समझ आ गई बात? और अगर आउटस्टैंडिंग हो तो वो करंट लायबिलिटीज। समझ आ गई बात? पॉइंट को दिमाग में रखना, प्रीपेड एसेट होते हैं कौन से? करंट एसेट, और आउटस्टैंडिंग क्या होती है हमारी? करंट लायबिलिटीज। हमें ये भी पता है कि करंट एसेट का टोटल क्या होगा? नॉन करंट एसेट प्लस करंट। और एक चीज और पता है हमें बहुत अच्छे से कि करंट टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट इज इक्वल्स टू, ये बार बार इसी को यूज करेंगे, कहेंगे कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, कैलकुलेट करंट लायबिलिटी। कुछ इस तरह का एग्जांपल बता रहा हूं। अब करंट लायबिलिटी निकालनी है, आपको पता है देंगे क्या? आपको देंगे टोटल एसेट 5 लाख, टोटल एसेट 5 लाख, शेयर होल्डर फंड 2 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी 1,80,000। नॉन करंट लायबिलिटी 1,80,000। कह दिया कैलकुलेट करंट लायबिलिटी, बच्चा कहता है सर मुझे ये दे दिया, ये दे दिया, करंट लायबिलिटी कैसे निकालूं? ये तो गलत है क्वेश्चन। बेटा टोटल एसेट है, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी आ गई, ये दोनों गिवन है, टोटल लायबिलिटी में से दोनों माइनस करें, यू विल गेट द करंट लायबिलिटी। तो हमें बैलेंस शीट के साथ खेलना आना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहां है। आधे फॉर्मूले आपसे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया कि मुझे फॉर्मूले थोड़े से इजी करने हैं। ये बैलेंस शीट आपको एज इट इज पता होनी चाहिए कौन सी चीज कहां लिखी जाती है। अब हम लिक्विडिटी रेशियो को स्टार्ट कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो में मुझे 2 रेशियोज पढ़नी है। पहली करंट रेशियो, दूसरी क्विक रेशियो, या फिर इसको लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है, या फिर इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले इसमें सॉल्व करते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटा करंट एसेट्स क्या होते हैं? ये रहे सारे, इन सबको आप ऐड करेंगे यू विल गेट द करंट एसेट। तो अगर मैं यहां पे लिखूं करंट एसेट इज इक्वल्स टू कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, वो सब आ जाएंगे आपके। सिमिलरली अगर मैं बात करूं करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज में मेरे क्या देंगे? क्रेडिटर, बिल पेएबल, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्रोविजंस। समझ आई बात? तो अगर आप देखिए मुझे बैलेंस शीट डिटेल में याद है तो फॉर्मूले कितने आसान है। समझ आ गई बात? जी भैया। सपोज करंट एसेट्स कम्स आउट टू बी 2,50,000। बेटा इधर देखेंगे सब बच्चे, और करंट लायबिलिटी जब आपने कैलकुलेट करी इट कम्स आउट टू बी 1 लाख। 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई आपकी, कितना है? 25/10। एक डेसिमल का सॉरी एक जीरो का डेसिमल लग जाएगा तो आंसर 2.5 रेशियो 1। आंसर आप हमेशा रेशियो 1 में ही छोड़ेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। अगर ये वैल्यू अजीब सी आती, सपोज आता 250/150, ये लो बच्चा कई बार कहता है सर आपने तो सिंपल सी कैलकुलेशन दिखा दी, अब 1 में कैसे लेके आए? 250
25/15 आ गया, 5 से कट हो रहा है ये 5/3। अभी 5/3 आ गया, इसको डिवाइड कर लेना। आप नॉर्मल कैलकुलेशन ऐसे कैसे करते हैं, 5 3, ठीक है, 3 1 जा 3, बचा कितना 2, डेसिमल 0, कितना आ गया 86 से 18, फिर 2 6, तो 1.66 रेशियो 1 वैल्यू आएगी, रेशियो 1। इज इट ओके? अब ऐसे भी इसको आंसर ड्रॉप रेशियो 1 में ही करना है आपने, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसके बाद मुझे सेकंड रेशियो जो कैलकुलेट करनी है, दैट इज क्विक रेशियो, या इसका दूसरा नाम लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी अपॉन। अब ध्यान से समझे बेटा, करंट लायबिलिटी आपको पता है क्या होती है, मेन है क्विक एसिड्स। ये जो क्विक एसिड्स हैं, क्विक एसिड्स का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री दी है, प्रीपेड नहीं दिया, तो प्रीपेड को 0 माना जा सकता है, ठीक है। तो यहां से क्विक एसिड आएगा, क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज, आपसे क्या आ जाएगा, क्विक रेशियो। कोई प्रॉब्लम? एक फॉर्मूला और यूज होता है मेरा इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। क्या नाम, क्या फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कोई प्रॉब्लम? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर आपको क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो, 4 नंबर का क्वेश्चन। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है कि आपको दोनों निकालनी है, 2 नंबर की है, 2 नंबर की है। अगर कहा कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, तो आपको सिर्फ ये निकालनी है। ध्यान से, एक छोटे से मार्जिन पे वो क्वेश्चन गलत कर देंगे आपका। लिक्विड रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो? लिक्विडिटी मींस करंट एंड क्विक बोथ, एंड लिक्विड मींस ओनली क्विक। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? आज हम इसको इतना ही कवर अप करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अराउंड अगर मैं गेस करूं, मेरे को जहां तक याद है, इसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे इन 2 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही। तो इससे ज्यादा करना एक दिन में बेवकूफी है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।